दोस्तों आज तक आपने आवर्त सारणी को बहुत ही बढ़िया तरीका से पढ़ा होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे आवर्त सारणी के इतिहास के बारे में, इसका हिस्ट्री क्या है और ये कैसे आवर्त सारणी बनकर तैयार हुआ। मार्केट में आया हमारा एक और नया चच्चा। उन चच्चा का नाम क्या था पता है? मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी। तो सबसे पहले प्रथम बार जो आवर्त सारणी दिया था वो मेंडलीव चचा ने दिया। तो और कब दिया था? 1872 में दिया था, तो याद रखिएगा। और दूसरा का था मेंडलीव के तत्वों को बढ़ते परमाणु के क्रम में एक टेबल में व्यवस्थित किया गया। देखिए, मेंडलीव हो, डोबेराइनर हो, न्यूगेन चचा हो, सब परमाणु भार पर दिया था। सब परमाणु एटॉमिक मास के सिद्धांत पे दिया था, याद रखिएगा। अब मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग थे। अब भैया आवर्तों की संख्या 7 था। कुंभ वर्ग कितना था? 8 था। 8 था। कितने था? 8 था। और उन्होंने कुछ खाली स्थान भी छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भैया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। तो 8 गो क्या है? वर्ग है। देखिए, 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग, 7 वर्ग और 8 वर्ग। 8 वर्ग था। कितने आवर्त था? देखिए, 1 आवर्त, 2 आवर्त, 3 गो, 4 गो, 5 गो और 6 गो और नीचुआ में गो 7 गो। तो 7 आवर्त और 8 वर्ग थे। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। और जो स्थान पे तत्वों को खाली छोड़ दिया था, देखिएगा ध्यान से, वो कौन कौन तत्व था, ध्यान से दीजिएगा, आपको बताते कौन कौन तत्व। देखिए, उन्होंने खाली कौन कौन तत्व छोड़ा था। उनका जो तत्व खाली स्थान था, सबसे पहले इका बोरोन था। क्या था नाम बताइए तो? इका बोरोन। क्या नाम था? इका बोरोन खाली स्थान छोड़ दिया था। इका बोरोन के जो जगह एक नया तत्व आया जिसका नाम था एस्केडियम। क्या आया? एस्केडियम। और दूसरा एगो खाली छोड़ा था एका एमोनियम। क्या छोड़ा था? एका एमोनियम। एका एमोनियम की जगह क्या आया था पता है? गेलियम। क्या आया? गेलियम। और एक और जो छोड़ा था एका सिलिकॉन। क्या छोड़ा था? एका सिलिकॉन। और एका सिलिकॉन के जगह पर एक नया तत्व आया जिसका नाम था जर्मेनियम। क्या था? जर्मेनियम। तो याद रखिएगा गुरु, गलती नहीं कीजिएगा, बड़ा एग्जाम में पूछता है। एका बोरोन के स्थान पर आया स्केडियम, एका एल्युमिनियम के जगह पर आया गेलियम, एका सिलिकॉन के जगह पर आया जर्मेनियम। यही खाली जगह छोड़ा था जो आया बाद में। तो समझे ना? पहला ए भैया, हाइड्रोजन को आपने जगह नहीं दिया। हाइड्रोजन को क्या मिला? जगह नहीं दिया। हाइड्रोजन को आवारा था तो इसी ने कहते हैं, हाइड्रोजन को जगह नहीं दिया। भैया समस्थानिक के लिए कोई बारे में नहीं बोला, समस्थानिक के लिए कोई जगह नहीं था, ये भी गलती थी। और तीसरा बात क्या था? नेंथेनाइट, नेंथेनाइट, कौन सा नाइट? नेंथेनाइट तत्व, नेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट। क्या नाम है? एक्टेनाइट। नेंथेनाइट और एक्टेनाइट का समूह का निश्चित स्थान नहीं मिला। तो देखिए, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं मिला, समस्थानिक को नहीं मिला, न नेंथेनाइट को मिला, न एक्टेनाइट को मिला। और पता आपने एक और गलती किया, बोलिए क्या किए? आपने गलती किया था, आपने क्या किया? समान गुण वाले तत्व को एक साथ रख दिया। नहीं, समान और असमान गुण वाले दोनों के एक के साथ में रख दिया। जो समान गुण था वो असमान के साथ रख दिया, माने और असमान को समान के रख दिया। भाई एक जतिया बना के एक साथ रखते, दूसरा जतिया को तीसरा में फेंट दिया। ये गलती किए थे। चलिए, बहुत सारा कमियां निकाल दी, इतना भी कमी मत निकालेंगे क्योंकि हम उतना बड़ा वैज्ञानिक है नहीं। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आदमी आधुनिक आवर्त सारणी। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? भैया तो मोसंगे चचा ने दिया, जिनका नाम था हेनरी मोसंगे। कब दिया तो बताइए? 1813, सॉरी 1913 में दिया था। 1913 में दिया। तो ये सब प्रश्न बन गया। और अगला प्रश्न देखिए, धमाकेदार, जबरदस्त। भैया ये परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। यही तो काम बहुत बड़ा काम किया कि ये एटॉमिक नंबर पर दिया था, एटॉमिक मास पर नहीं दिया, परमाणु संख्या पर आधारित है, इसलिए सक्सेस हुआ। इनके जो पीरियोडिक टेबल है इनमें 18 वर्ग है। कितने वर्ग है? 18। आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। और अभी जो इनके वर्ग में कितने तत्व मौजूद है? 118 तत्व। और उसमें से जो 98 तत्व है प्रकृति में पाया जाता है, और जो कोई 20 तत्व है वो कृत्रिम रूप से पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा गुरु, 118 तत्व है, 98 को प्रकृति में, 20 को कृत्रिम तत्व है। कितने आवर्त है? 7। कितने वर्ग? 18। किस सिद्धांत पर दिया था? परमाणु क्रमांक पर। किसने दिया था? हेनरी मोसंगे ने। कब दिया? 1913 में दिया था। ये था आधुनिक आवर्त सारणी।